हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिनट कंसेप्ट में स्वागत है। आज हम लोग 15 क्वेश्चन के आसपास करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आते हैं और आशा है लास्ट तक जुड़े रहें, आपको भी करके मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, व्यक्ति का समूह है तो समूह में तो कुछ नहीं कहा गया ना कि व्यक्ति का, सिर्फ बोला गया है कि व्यक्ति का एक समूह है जिसमें किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। तो मानते कोई समूह है, यानी यही कह रहा है कि कोई समूह है जो किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, आपका 84 दिनों में कर रहा है। लेकिन यदि 6 व्यक्ति अधिक होते, अब समूह में जितना व्यक्ति था उसमें कितना व्यक्ति अधिक बोलना है, 6 व्यक्ति। यानी समूह में जो मानते x व्यक्ति थे, तो अब x प्लस 6 व्यक्ति अधिक होते हैं, तो उस कार्य को समाप्त होने में, यानी उस कार्य को जो फिनिश होने में कितना दिन लगता है, 12 दिन कम समय लगता है। यानी पहले लग रहा था कितना दिन, 84 दिन लग रहा था, तो अब क्या होता है, 84 माइनस 12 दिन का समय लगता है। तो पूछ रहा है व्यक्तियों की वास्तविक संख्या कितनी है। वास्तविक संख्या कितनी है, यानी प्रेजेंट में व्यक्तियों की जो वास्तविक संख्या है वो कितनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फार्मूला भी ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं MDH कंसेप्ट। MDH कंसेप्ट में क्या होता है, इसको M से होता है मैन। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बताते हैं। M से क्या होता है, मैन। D से क्या होता है, डे। H से क्या होता है, आवर। ठीक। और नीचे में क्या होता है, नीचे जो सबको डिवाइड करते हैं किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वर्क से, नंबर ऑफ वर्क। यानी कितना काम करना, जो काम होगा काम आपका नीचे रहेगा, बाकी जितना चीज़ रहेगा सब आपका ऊपर रहेगा। मैन, डे, आवर, मिनट, सेकंड, कुछ क्वेश्चन में आपका मिनट आएगा, सेकंड आएगा, सब आपका ऊपर रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बोला किसी समूह में व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकता है। तो मान लिए कि जो पर्सन है, तो पर्सन एक्स पर्सन है, वह कितना दिनों में काम कर रहा है, 84 दिनों में काम कर रहा है। अब कितने काम को ख़त्म कर रहा है, किसी कार्य को। किसी कार्य मतलब एक कार्य मान लेते हैं कि कोई एक कार्य को ख़त्म कर, जैसा कोई घर बनाने का काम हुआ, या फिर किसी कोई अच्छा सा कोई बड़ा सा मशीन बनाने का काम हुआ, तो ही बोला कि किसी कार्य को, यानी मान लेते कोई कार्य है उसको एक्स पर्सन 84 दिनों में ख़त्म कर सकता है। अब बोला यदि 6 व्यक्ति अधिक होते, यानी जो पर्सन है, पर्सन का संख्या कितना बोलता है, x प्लस 6, यानी 6 व्यक्ति अधिक होता, तो बोला उसी कार्य को समाप्त होने में 12 दिन कम समय लगता। तो 12 दिन कम समय का मतलब क्या हो गया, आपका 84 माइनस और 12 उसी काम को, तो उसी काम मतलब जो यहाँ पे काम था एक काम, वही काम को यहाँ पे करना चाह रहा है। ठीक। तो देखिए x इंटू 84 बराबर x प्लस 6 इंटू कितना हो गया, 84 में से 2 घटाइए 82, 82 में से 10 घटाइए कितना हो गया, 72। तो 12 से काट दिए, 12 छक 72, अब बचते 84। 7x माइनस 6x, इसको इधर लेके आइए, तो x बराबर कितना हो गया, 6 इंटू 6, यानी x का वैल्यू कितना हो गया आपका 36। यानी कहने का मतलब पहले जो है, पहले कितना आदमी काम करता था आपका 36, लेकिन क्या हो रहा है ना, 6 व्यक्ति अधिक हो गए, यानी पहले 36 थे, तो अब कितना हो गया, नाउ 36 प्लस 6 बराबर 42। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद 12.5 मतलब 1/8, फ्रैक्शन वैल्यू होता है 12.5%, मतलब क्या होता है 1/8। 1/8 कहने का मतलब क्या होता है, जो 8 होगा, 8 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, और 1 क्या होगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट। 8 प्रिंसिपल हो गया, 1 इंटरेस्ट हो गया। तो देखिए होता क्या है, प्रिंसिपल से अमाउंट का हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि CI होता है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वह क्या होता है ना, अमाउंट पहले फर्स्ट साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है उस पर ब्याज का ब्याज मिलता है। इसी कारण क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल से अमाउंट का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है 8, इंटरेस्ट कितना हो गया 1, तो जो अमाउंट होता है, तो अमाउंट अगर पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे P प्लस I, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट बाहर निकालना है, प्रिंसिपल कितना हो गया 8 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया 1, तो अमाउंट कितना हो गया आपका 9। तो प्रिंसिपल 8 हो गया, अमाउंट 9। लेकिन कितना साल के लिए करना है आपका,
3 ईयर के लिए करना है, तो 3 ईयर के लिए करना है तो क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे और हम लोग इसका क्यूब कर देंगे। तो 8 का क्यूब कितना हो गया आपका 512 हो गया। क्योंकि देखिए हर जगह रेट आपका सेम है, रेट सेम रहेगा, इसी कारण यहाँ पे क्यूब कर दिए। लेकिन रेट अब डिफरेंट रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए उस केस में जैसे पहला साल क्या करेंगे 8 से 9 हो गया, फिर सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, फिर सेकेंड ईयर में वैसा ही करेंगे 8 से 9, थर्ड ईयर में क्या करेंगे फिर आपका 8 से 9। तो देखिए यहाँ भी वही हो रहा, 8 का क्यूब बन रहा है और यहाँ पे आपका 9 का क्यूब बन रहा है। अगर रेट आपका डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे डिफरेंट भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। तो 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा 8400 की राशि, तो 8400 की राशि मतलब क्या हो ना, जो 8400 दिया गया वो प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब प्रिंसिपल का हमारे क्वेश्चन की तरफ से जब सोल्व किया तो कितना आ रहा है मेरा 512, और क्वेश्चन कितना दिया 8400, तो 8400 का तुलना करेंगे, कंपेरिजन कितना से करेंगे 512 से करेंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना, इंटरेस्ट निकालना, तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल में से अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को घटाइएगा तो क्या बचेगा, 9 में से 2 गया 7 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया। तो अभी कटेगा कितना बार, 2 से 17 दूनी 434 हो जाएगा। तो 434 और 434 से इतना हो गया 2 पॉइंट समथिंग कटेगा, 2.4 के आसपास, 24 या 72, 2.5, 108 दूनी 216, 2.3 के आसपास, 3369 हो जाएगा। तो कितना का लगभग आएगा, जिसको काटिएगा तो आपको अप्रॉक्स मिलेगा 3560.16, 3560.16 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि 8 का क्यूब क्यों किए और 9 का क्यूब क्यों किए। तो 8 का क्यूब इसलिए किए क्योंकि देखिए पहला साल कितना ब्याज मिला 8, फिर कितना हो गया 9, फिर सेकंड साल में वही मिल रहा है ना, फिर 8 मिल रहा है और आपका कितना बन रहा है 9, थर्ड साल में फिर वही हो रहा है। ठीक है ना, 8 में बन रहा है, फिर आपका कितना बन रहा है 9, इसी कारण क्या कर दिए 8 का क्यूब कर दिए और यहाँ पे कितना हो गया आपका 9 का क्यूब। जब रेट डिफरेंट रहता, जैसे देखिए रेट रहता पहले 20% रहता, फिर आपका 30% रहता, फिर आपका 40% रहता, तो 20% केस में क्या करते, 20% का वैल्यू कितना होता 1/5 होता, 30% का वैल्यू 3/10, 40% का वैल्यू 2/5 होता। तो यहाँ से कितना होता 5 से आपका 6 हो जाता, फर्स्ट ईयर के लिए हो जाता, सेकेंड ईयर के लिए कितना होता 10 से कितना होता आपका 13 हो जाता, और थर्ड ईयर के लिए कितना होता 5 से कितना होता आपका 7 होता। फिर ये तीनों को गुना करते, ये फर्स्ट ईयर है आपका, टाइम है, सेकेंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया। तो 25 है कि 250 हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और 13 6 का 78, 78 गुना 7, ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। अब फिर जब प्रिंसिपल दिया जाए तो प्रिंसिपल का तुलना प्रिंसिपल से कंपेरिजन कर देंगे और इससे इसको घटा देने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका CI रहेगा। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन में थर्ड क्या बोल रहा है, करण जो है 60,000 यानी 60,000 रुपये के निवेश से एक कारोबार का आरंभ करता है। यानी करण क्या करता है, जो 60,000 रुपया है, ठीक है ना, 60,000 जो रुपीज़ है उसी के लेकर के किसी कारोबार को आरंभ करता है। अब बोल रहा है 6 महीने के बाद 1 लाख रुपये के निवेश सहित सीरीज भी उसमें शामिल हो जाता है। यानी क्या करता है ना, ये पहले 6 महीना काम कर लिया, अब क्या होता है, क्या नाम है इसका, करण। करण क्या करता है 60,000 लेकर के 6 महीना काम कर लिया। अब क्वेश्चन में कुछ चेंज आता है, अब बोलता है सीरीज को शायद कुछ अच्छा लगा, तो सीरीज बोलता है भैया हमें 1 लाख रुपया लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कितना लेकर के आया 1 लाख, 1 लाख लेकर के आ गया। अब क्या करता है, अब सीरीज भी उसमें शामिल होता है, लेकिन देखिए सीरीज जो करण है, करण तो बिजनेस को रन कर चुका है 6 महीना। अब क्या बोलता है 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद मतलब 6 महीना तो काम खत्म हो गया ना, अब कितना बचा आपका 6 मंथ बचा। तो जो सीरीज है, तो सीरीज कितना दिन के लिए पैसा निवेश करता है आपका 1 लाख रुपया 6 मंथ के लिए निवेश करता है। तो देखिए 60 है तो 6 मंथ के लिए निवेश कर चुका, अब ये तो राशि में कुछ चेंजेज किया नहीं, तो 6 मंथ के लिए अभी और कर रहा है, तो गुना 6 अब प्लस 6, यानी 60,000 रुपया ये 6 को 2 बार कर रहा है, यानी कितना हो जाए आपका 12, यानी 12 महीना, यानी साल भर इस 60,000 रुपया साल भर निवेश किया रहा। और जो सीरीज है वह 6 महीना के लिए ही सिर्फ 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, अब क्या बोल रहा, वह जो है
51 1,51,800 रुपये का लाभ कमाया। तो देखिए लाभ क्या होता है ना, अब आपको लाभ निकालना तो क्या कीजिए, इसका रेशियो निकाल लीजिए। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, तब बहुत ही लेंदी जाएगा। इसका हम क्या करते हैं, जो कट रहा है यहाँ पे आपका रेशियो है, तो रेशियो में क्या होता है, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर पे कोई भी प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा। तो काटिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। अब देखिए 6 से 6 कट गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 बचा, यहाँ पे 12 बचा, तो 12 और 10, तो 2 5 10 और 2 6 12, कितना आ गया 6:5। यानी करण को जो रुपया होगा वह 6 के अनुपात में मिलेगा, और जो सीरीज को रुपया होगा वह 5 के अनुपात में मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो लाभ हुआ तो लाभ कितना हो गया, 1,51,800 रुपया हो गया। अब कितना बटेगा भाई, क्योंकि करण तो बोला इतना ही रुपया लगाया, 12 महीने के लिए लगाया, सीरीज 1 लाख रुपया लगाया 6 महीने के लिए लगाया, तो जो पैसा होगा वह 6:5 में बटेगा, यानी 6 5 11, यानी 11 का वैल्यू इतना है। तो पूछ रहा है लाभ में सीरीज का हिस्सा, तो सीरीज कितना है ना, सीरीज से, तो सीरीज का हिस्सा कौन सा आपका 5, तो 5 से इसको गुना कर दिए, तो देखिए 11 से कितना कटेगा, 11 का में 11 हो जाएगा, 5 में से 11 4, 11 33 हो जाएगा, 11 88 138, यानी 13800 इंटू 5। देखिए 5 से इसको गुना करना, तो क्या करेंगे, अगर इसको 00 बैठा दीजिए, ठीक। अब देखिए 5 से गुना कीजिए, पीछे से कीजिए, आगे से कीजिएगा तो टाइम जाएगा। 100 पचे 500, 30 पचे 150, 500 एक 650 हो गया, और 8 पचे 40, 650 और 40 कितना हो गया 690। ध्यान दीजिएगा, पहले 100 लेना होगा, 100 गुना 5 कितना हो गया 500, फिर लेना होगा 30, 30 गुना 5 कितना हो गया 150, 500 प्लस 150 कितना हो गया 650। अब देखिए कितना हुआ 8, 8 गुना 5 कितना लेना 40, तो 650 40 कितना हो गया 690, 690 इधर हो गया और 00 बैठा दिया, यानी इसको क्या होगा ना 69,000 क्या करना होगा, इसको सीरीज को लाभ में से देना होगा इसका हिस्सा, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूलधन की एक राशि पर 6 वर्ष में 8% ब्याज की दर से उपचित जो ब्याज मिला, साधारण ब्याज कितना है 1200। कहने का मतलब क्या बोल रहा है ना, कि जो मूलधन का कोई राशि है, मूलधन कितना है पता नहीं, मूलधन का जो राशि है उसको बारे में कुछ नहीं कहा गया, बस इतना बोल रहा है कि 6 वर्ष में 8% ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 1200 है, ठीक है ना। तो देखिए ब्याज का एक फार्मूला होता है, ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर रेट इंटू टाइम। सबसे अच्छा ब्याज बराबर कुछ कोई भी क्या हुआ, रेट इंटू टाइम होता है। तो रेट कितना आपका 8%, 8% कहने का मतलब क्या होता है ना, देखिए 8% ब्याज कहने का मतलब क्या हो गया, ब्याज 8% मतलब 8/100, यानी अगर आप किसी पर्सन से 100 रुपया उधार लेते हैं तो उस पर्सन को आपको 8 रुपया देना होगा, ठीक है ना। यही क्या होता है आपका इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे बोलते हैं बैंक क्या करता है ना 14%, 15%, 10% लेता है, तो 10% लेने का मतलब क्या, अगर वो आपको 100 रुपये देगा तो ब्याज के रूप में उसको 10 रुपया चाहिए। 15% मतलब अगर आपको 100 रुपये दिया तो उसको ब्याज के रूप में 15% चाहिए, अगर आपको X% दिया तो ब्याज के रूप में उसको 100 रुपया चाहिए, कितना परसेंट पे देगा, ठीक। आगे देखिए, तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो 8% के रेट से दिया, कितना टाइम के लिए दिया भाई, तो टाइम कितना दिया 6 ईयर, तो कितना हो गया 8 6 48, यानी 48% जो ब्याज का वैल्यू जो है 6 साल में 8% के दर से कितना हो गया 48% हो गया। और ब्याज में क्वेश्चन में कितना दिया है आपका 1200, तो कितना 48% जो होगा वह 1200 के बराबर हो गया। अब काटिए, बच्चे का 48, 4 से कितना बार कटेगा 25 बार में 100 कट जाएगा। देखिए 1% का वैल्यू कितना हो गया आपका 25, तो हमको सीपी निकालना, तो सीपी क्या होता है, सॉरी प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% का वैल्यू होता है। देखिए निकाले थे ना 8% मतलब कितना होता है 8/100, तो 100 क्या बोले थे हम लोग प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या निकालें हम लोग उसका 100% निकालेंगे, तो सब इसको 100 निकालेंगे, 100% निकालेंगे, तो 100% क्या करेंगे इसमें 00, तो इसमें 25 को 100 से गुना कर देंगे, तो जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल कितना आ गया आपका 2500 आ गया। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोला, इस मूलधन से 3 गुनी राशि, ये जो मूलधन आया ना, ये जो प्रिंसिपल आया जिसको मूलधन बोलते हैं, जो प्रिंसिपल आया इसका कितना गुना राशि 3 गुना राशि, तो 2500 गुना 3 कर देंगे, पर 10% की दर से
रेट कितना बोला भाई, देखिए अब रेट बोल रहा है कि देखिए अब जो रेट ले थे वो नहीं, अब कितना लेना आपको 10% की दर से। कितना समय के लिए लेना, 2 वर्ष। टाइम ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष तो 10% और टाइम जो रेट हो गया, और टाइम कितना हो गया आपका 2 ईयर हो गया, ठीक है। तो बोला साधारण ब्याज क्या होगा, तो जब आपका रेट दिया रहे, टाइम दिया रहे, तो जो ब्याज होता है, ब्याज का फार्मूला होता है, क्या होता है आपका, रेट इंटू टाइम होता है। तो ब्याज कितना हो गया आपका 10 गुना 2 कितना हो गया 20%, यानी इतना दिन में 2 साल में इसको 20% ब्याज मिलेगा। तो किसका मिलेगा भाई, तो 2500 गुना 3, क्योंकि मूलधन का कितना गुना पहले बोला था, 3 गुना करने के लिए, तो 7500 पहले लिखते हैं, 7500 का 20%। देखिए 20% है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 20/100 लिखने से अच्छा है 20% को 1/5 लिख दीजिए। तो 5 से कितना बार कटेगा आपका 15 बार में, तो कितना आ गया आपका 1500 आ गया। तो 2 वर्ष के अंत में उसका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा आपका 1500 होगा। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नन हो जाएगा, ठीक। किन्हीं को कोई दिक्कत रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं, उसको अगले क्लास में रिवाइज करा दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिन 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है, मतलब 2 कोई संख्या है जिसका गुणनफल कितना दिया है 1092। तो कोई भी 2 संख्या है, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो संख्या है तो क्या मान लेंगे, x पहला संख्या को फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे y मान लेंगे। अब बोला क्या, दोनों संख्या को जो गुणनफल है यानी x इंटू y जो है वो कितना दिया 1092। जैसा ही अगला पढ़िएगा तो क्या बोला, जिनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है, जिनका योग, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा, संख्या अगर x है दूसरा संख्या y है, तो जो संख्या का योग होगा वो क्या होगा आपका x प्लस y। अब संख्या के अंतर कितना हो जाएगा, अंतर मतलब संख्या का जो घटाव होगा वो कितना हो जाएगा आपका x माइनस y हो जाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, उनके अंतर, जिनका योग उनके अंतर से 42 अधिक है, तो 42 अधिक है, से अधिक है या से कम है, तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे इसमें, ठीक है। इसको इसमें घटाइएगा तो क्या होगा x प्लस y माइनस x और माइनस ऐसे कर दिए माइनस x माइनस y। जिनका योग क्या बोल रहा आप, जिनका योग उनके अंतर से, जिनका जो योग है उसके अंतर से क्या है आपका 42 अधिक है, यानी जो योग है उसका अंतर से क्या है 42 आपका ज़्यादा है। तो इसको घटाएं तो क्या मिलेगा x प्लस y माइनस x प्लस y बराबर 42। तो x से x खत्म होगा, 2y बराबर 42, तो y का वैल्यू कितना हो गया 21। तो देखिए y का वैल्यू निकल गया, कितना निकल गया आपका 21 निकल गया। तो x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके आपको डिवाइड कर दीजिएगा, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 1092 डिवाइड बाई 21। तो 1 के 25 75 से 105 4, तो 1 के 2 42, कितना हो गया आपका x आ गया 52। तो बोला बड़ी वाली संख्या बताइए, तो बड़ी वाली संख्या क्या हो गया, जिसका वैल्यू बड़ा होगा। देखिए 1 का वैल्यू 21, 1 का वैल्यू 52, तो ऑप्शन क्या होगा आपका 52, क्योंकि बड़ी वाला संख्या पूछा ना, तो बड़ी वाला संख्या कितना हो गया 52। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक कार शहर A से शहर B की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलता है। यानी बोल रहा है कि कहीं पे शहर A है, कहीं पे शहर B है, ठीक। आगे देखिए, अब बोला शहर A से शहर B की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कोई कार है जो A से B तक चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चलता है, यानी कांस्टेंट 60 किलोमीटर के स्पीड से चलते जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, सॉरी औसत गति से चलता है तथा शहर B अपनी निश्चित समय से पहुंच जाते हैं, यानी शहर B कोई टाइम तक पहुंचती होगी। तो कोई टाइम तक पहुंचने का मतलब क्या आता है, कुछ मानते कोई टाइम t तक पहुंचती है, यानी 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना देर t टाइम तक चलता होगा। क्योंकि देखिए स्पीड गुना टाइम करेंगे तभी क्या निकलेगा डिस्टेंस, क्योंकि फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम। देखिए जब स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कुछ टाइम लगेगा तब ना आपका ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक आपका कवर कर लेगा, ठीक है। इसे मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है 120 किलोमीटर था, बाई द वे मान लेते 120 किलोमीटर था, इसको 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको 2 घंटा इसको चलना पड़ता, ठीक है ना। लेकिन डिस्टेंस भी हमको पता नहीं है, डिस्टेंस हमको निकालना, क्योंकि देखिए क्या बोला शहर A से शहर B के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है हमको निकालना है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमको ये जो डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आगे देखिए क्या बोला, यदि कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती, यानी ये जो कार है अब 60 किलोमीटर से नहीं चलता, कितना से चलता बाई द वे, मानते हैं इसको खत्म करिए, अब कितना से चलता, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता, ठीक है ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चलता, तो शहर बी तक पहुंचने में 15 मिनट का समय अधिक लगता। कितना देर का समय अधिक लगता, 15 मिनट का समय। तो यहाँ देखिए टी जो है, तो टी किस में रखते हैं हम लोग, मोस्टली आवर में रखते हैं। जब स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में रहता है। देखिए यहाँ पे क्या आपका किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर जो टाइम होगा तो टाइम किस में रहेगा आपका, आवर में रहेगा। तो 50 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। अब भाई बोलता है 15 मिनट का समय अधिक लगता है, तो 15 मिनट का समय क्या होता है, तो 15 मिनट है ना, तो मिनट को क्या कीजिए घंटा में बदलिए, तो 15 के 4 करेंगे तो कितना होगा 1/4, यानी 1/4 आवर। तो पहले कितना रहता था आपका टी आवर, लेकिन अब क्या करेगा ना 1/4 ज़्यादा लेगा, तो टी प्लस 1/4 कितना हो गया 4t प्लस 1 कितना होगा 5t/4 ले लिया, ठीक है। तो 5t/4 यानी इतना समय आपका लेगा। तो देखिए क्या हुआ ना, अब देखिए ए से बी तक पहले गया 60 किलोमीटर की स्पीड से टी घंटा चले, फिर देखिए क्या बोला 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5t/4 सेकंड चले, 5t/4 घंटा चले। देखिए जब दोनों जब बराबर है, इक्वेशन एक है, तो क्या कीजिए दोनों को, सॉरी वेरिएबल एक है, इक्वेशन एक बनाइए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा 60 किलोमीटर पर आवर इंटू टी घंटा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकलेगा। फिर एक डिस्टेंस क्या है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर अगुना 5t/4। देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, जब एक बार यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो ये भी बराबर होगा, जितना ही होगा उतना ही आपका इसको होना होगा, तभी कोई पर्सन होगा जो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक आपका पहुँच जाएगा, ठीक। देखिए इससे इसको काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, अब 6 और 5, अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, गलती कर दी क्या, देखिए क्या कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, लेकिन क्या बोला 15 मिनट का समय अधिक लगता है। तो 15 मिनट का समय अधिक लगता है मतलब क्या, पहले टी टाइम चला, अब 15 मिनट अधिक चलेगा, तो 15/60, क्योंकि घंटा में बदल लेंगे ना, क्योंकि सब आपका आवर में आ रहा है। तो 15/60 मतलब कितना आता है 1/4, यानी टी प्लस 1/4। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दोनों तो आपका बराबर होगा, क्योंकि एक बार 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से टी घंटा तक के लिए चला, एक बार 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से टी प्लस 1/4 टाइम के लिए चला है। तो 60 इंटू टी हो गया बराबर 50 इंटू टी प्लस 1/4 हो गया, ठीक। अब देखिए बराबर करेंगे तो इसको इधर कीजिए, गुना कीजिए, तो कितना होगा 60t, अब 50t हो जाएगा, तो इधर आके घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 10t हो गया। 10t बराबर 50/4, 50/4, तो एक जैसे 1 0 काट दिए, तो टी का वैल्यू कितना आ गया आपका 5/4 आवर हो गया। यानी जो टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना लगा आपका 5/4 घंटा लगा, ठीक है। इसका फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 4 1 कम 4 1 5, यानी 1:1/4 इसको आवर लगा। लेकिन क्या बोले इसको डिस्टेंस बताना, तो डिस्टेंस के लिए क्या क्या करेंगे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो इसका चाल हो गया, ठीक है। और टाइम कितना देर लगा भाई, तो 1:1/4, इसको ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 + 1/4। तो पहले 60 गुना 1 कितना हो गया 60, और 60 + 60 गुना 1/4, तो 60 गुना 1/4 कितना होता 15, तो 60 + 15 कितना होता 75 किलोमीटर। यानी ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 75 किलोमीटर के बराबर होगा, ठीक। तो हाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 30 kg चावल उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है। तो 20% छूट मतलब क्या हो गया, 20% मतलब 20/100, यानी कोई चावल है 100 रुपया का प्राइस होगा तो उसमें कितना पे खरीदेगा 20% छूट मतलब कितना में खरीदेगा 80% पे खरीदेगा। जितना प्राइस रहेगा उसका 80% पर, यानी प्राइस X तो उसका 80%, प्राइस जितना रहेगा प्राइस 1 तो उसका 80, यानी जितना भी प्राइस रहेगा प्राइस का 80% पे खरीदेगा। चावल की अधिक मात्रा खरीदने पर थोक विक्रेता द्वारा उसे 8 kg चावल मुफ्त दिया जाता है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जो चावल होता है 30 kg चावल, ठीक है 30 kg चावल, तो क्या करेंगे मान लेंगे कि लेट 1 kg 1 kg चावल 1 kg चावल का
जो कॉस्ट प्राइस है CP है वो कितना है आपका 1 रुपया। 1 केजी चावल जो है उसका जो क्रय मूल्य है कितना है 1 किलो, तो 30 केजी चावल का CP कितना हो गया 30 रुपया। तो 30 केजी चावल का जो CP हो गया वो कितना हो गया आपका 30 रुपया हो गया, 30 रुपये। अब क्या बोलता है ये 30 रुपया हो गया, उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट पे खरीदता है। ये क्या है 30 रुपये क्या हो गया, जो चावल है ना चावल का क्या हो गया आपका मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस कितना हो गया आपका 30 रुपया हो गया। अब क्या कहता है इसका 20% छूट, छूट कितना लेता है 20%। जब छूट 20% देता है तो बेचता हो कितना में 80% में। तो जो 30 रुपया चावल खरीदा कितना में देता है उसका 80% पे करता हुआ चुकाता हुआ। तो 30 का 80% कितना होता है 0 0 काट दीजिए कितना होगा 24, यानी 24 रुपया में क्या करता है वो खरीद लेता है। ठीक, अब क्या बोलता है थोक विक्रेता द्वारा उसे 8 केजी चावल मुफ्त दिया जाता है, 8 केजी चावल मुफ्त दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा 24 रुपया क्या किया ना वो चुकाया है, यानी जो 24 रुपया जो है वह दुकानदार को दिया है। लेकिन 1 केजी चावल का दाम कितना है 1 रुपया, तो 30 केजी चावल का दाम 30 रुपया। लेकिन क्या कहता है उसको जो दुकानदार होता है जो उसका जो थोक विक्रेता जो होता है वो क्या कहता है 8 केजी चावल मुफ्त दे देता है। तो पहले चावल कितना खरीदा था 30 रुपये, ठीक है 1 केजी चावल का दाम 1 रुपया, तो 30 केजी चावल का दाम 30 रुपया। अब 8 केजी चावल क्या हो गया मुफ्त दे दिया, तो 30 + 8 कितना हो गया 38 केजी। चावल कितना लिया 38 केजी का, चुकाया कितना 24 केजी का, ठीक है, यानी 24 रुपया चुकाया और खरीदा था कितना का 38 रुपया का खरीदा था। तो कितना होगा 24 और 4 28, 28 10 38, यानी 14 रुपया का क्या हो गया प्रॉफिट। यानी ये क्या किया इतना में खरीदा और इतना उसको मिला, 14 का प्रॉफिट हो गया कितना में 24 में गुना 100, 2 से 2 से 14, 2 से 12, 4 से काटे 4 × 12, 4 से 25, 25 × 6 175/3 बराबर कितना हो गया 3 से काटिए 3 से 3 × 5 = 15, 7 में 3 या ठीक 24, 58.1/3% हो गया। ठीक, क्या बोल रहा है अरुण और दीपक 2 पर्सन है। क्या बोल रहा इनके वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। इनके वर्तमान आयु में कितना वर्ष का अंतर है 14 वर्ष। यानी जो अरुण का वर्तमान आयु है, अरुण और जो दीपक हैं इनके वर्तमान आयु में कितना साल का अंतर है 14 साल का डिफरेंस है। ठीक, अब बोला 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। यानी क्या रहा 7 वर्ष पहले उनकी जो आयु था यानी 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले तो 7 लगा दिया, पहले के लिए माइनस साइन लगा दिया, कितना था 5:7 था। लेकिन क्या बोला ना जो 5:7 नहीं बोला कि जो डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस कितना है 7 में से 5 गया 2 हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना है 14 साल, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 14 साल, तो 1 मतलब कितना हो गया आपका 7। तो जब 1 मतलब 7 हो गया तो 5 मतलब कितना हो गया 7 5 × 35 और 7 7 49, यानी 35 और 49। अब देखिए जब आप दोनों को घटाइएगा तो आपको 14 साल आ जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 3 गया 1, 14 साल आ गया ना दोनों का डिफरेंस करने के बाद। अब क्या बोल रहा है ना अरुण और दीपक, ये आपका अरुण है, ये क्या आपका दीपक है। अब बोला दीपक की वर्तमान आयु, भैया दीपक, ये जो दीपक है ना इसी का हमको वर्तमान आयु निकालना है, तो वर्तमान आयु निकालना है। लेकिन ये जो आयु जो आया वो कब आया 7 साल पहले का, 7 साल पहले का। अब 7 साल पहले का आयु है तो 7 साल पहले 49 साल का था, तो 7 साल बाद कितना होगा +7 को ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी देखिए वर्तमान आयु पूछा ना, तो वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे, ये -7 है तो इसमें जब 7 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0, मतलब जो वर्तमान आयु होगा तो सब में आप 7 को ऐड कर दीजिए, तो 9 7 कितना होता है 16, यानी 56। यानी जो दीपक होगा, दीपक वर्तमान में 56 साल का होगा, तो 56 साल जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यही पूछता है आपका अरुण का, तो अरुण कितना होता 35 7 5 42, यानी 42। अरुण के लिए 42 होता, और दीपक पूछा तो दीपक के लिए 56 हो जाएगा। ठीक, यही था आज तक का सेशन। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें, खुश रहें। सो थैंक यू गाइस फॉर एवरीवन दोज हु हैव वॉच्ड टिल नाउ। आशा है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, और आगे भी आपको ऐसा ही
क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं जो हल्का क्वेश्चन रहेगा उसको हम करवाएंगे, अब बाकी जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको हम छोड़ देंगे। तो जो भी आपका पेड कोर्स वगैरह इस सब में भी आपका जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा उस सभी क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाएगा, ताकि आपको कहीं पे अदर चैनल पे जाकर के पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ से पढ़ करके भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पढ़ते रहें। थैंक यू गाइस।